आज हम स्वर संधि के अगले भेद अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अयादि संधि सूत्र है एचो ऐवयाव है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। पहली संधि हमने पढ़ी दीर्घ संधि, जिसका सूत्र था अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह सवर्णे दीर्घ है सूत्र में हमने पढ़ा कि अक प्रत्याहार के वर्ण जब एक दूसरे के आमने सामने एक समान होते हैं तो अपना ही दीर्घ कर लेते हैं। अक प्रत्याहार के वर्ण है ए, ई, उ, री और ली, साथ ही इनके दीर्घ। तो ये जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो अपना ही दीर्घ कर लेते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा यण संधि। यण संधि का सूत्र था इको यणची। इक है यण अची। इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं जब सामने असमान स्वर हो। तो मतलब इक प्रत्याहार के वर्ण है ई, उ, री और ली। इनके सामने जब इनके जैसा स्वर नहीं होता, कोई भी भिन्न स्वर होता है, तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल होता है। ये सब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। आज हम अयादि संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसका सूत्र है एचो ऐवयाव है। जैसा कि हम हर संधि में अध्ययन करते हैं, सबसे पहले हम इस एचो ऐवयाव है सूत्र को समझेंगे कि ये क्या है। देखिए एच है, एच का, और ये प्रत्याहार कौन सा है? एच। ये जो रूप देख रहे हो आप, ये इस एच प्रत्याहार का ही परिवर्तित रूप है शब्द की दृष्टि से। और वैसे ये प्रत्याहार कौन सा है? एच। और इसमें वर्ण कौन से होते हैं? ए, ओ, आई और औ। ये जो चार वर्ण हैं ये एच प्रत्याहार के नाम से जाने जाते हैं। जब हम वर्णमाला का अध्ययन करते हैं और उसमें जब हम स्वर सीखते हैं तब ए, आई, ओ और औ इस क्रम में हमें कक्षाओं में सीखने को मिलता है। लेकिन माहेश्वर सूत्रों में इन वर्णों की स्थिति इसी क्रम में है। ए के बाद में ओ के बाद में आई के बाद में औ। तो एच है, एच। ये जो चार स्वर हैं इनके स्थान पर अपना सूत्र क्या था? एचो ऐवयाव है। ये जो चार वर्ण हैं, ये जो चार स्वर हैं, इन स्वरों की स्थिति प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में होंगी। ध्यान रखिए, संधियों में, कुछ संधियों में तो दोनों जगह के स्वर मिलकर परिवर्तन करते हैं और कुछ संधियों में सिर्फ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उपस्थित स्वर की जगह ही परिवर्तन होता है। और उसकी जगह परिवर्तन होने के बाद सामने जो स्वर बचता है वो जो परिवर्तन हुआ है उसमें एक मात्रा के रूप में मिल जाता है, जुड़ जाता है। तो कुछ संधियों में दो स्वर मिलकर परिवर्तन करते हैं और कुछ संधियों में एक स्वर की जगह परिवर्तन होता है, फिर जो परिवर्तन होता है उसमें सामने वाला स्वर आकर मिल जाता है। तो इस सूत्र के हम टुकड़े कुछ इस प्रकार से करेंगे कि स्थितियां स्पष्ट हो जाए और सूत्र जो कहना चाहता है, जो समझाना चाहता है, सूत्र की जो व्याख्या है वो अपने मस्तिष्क में, अपनी टिप्स पर स्थायी हो जाएं। एचो, एच है, एच का मतलब इन चार वर्णों का। अब ये जो चिन्ह देख रहे हो आप, ऐस जैसी आकृति, ये जो है ना, ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है। कौन सा चिन्ह कहलाता है? अवग्रह चिन्ह। ये किसका होता है? ए का होता है। तो चलिए इस अवग्रह को ए में परिवर्तित कर देते हैं। अब इस अवग्रह
चिन्ह के ठीक सामने कौन सा व्यंजन वर्ण आ रहा है? ये व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो उस ये को इसके साथ जोड़ देंगे। अब उच्चारण करने से पता चलता है कि ये में कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है? अ स्वर की। तो एक बार इस ये को हलंत कर दो और इस ये में जो स्वर बचा है उसको आगे ले लो। अब यहाँ इसके ठीक आगे कौन सा वर्ण आ रहा है? वा आ रहा है, तो वा में से सिर्फ वह को ले लो। अब यहाँ पर कौन सा स्वर बचा? आ स्वर बच गया। उस आ स्वर को यहाँ ले लो। इसके ठीक आगे या आ रहा है, या में से सिर्फ ये को ले लो। यहाँ पर कौन सा स्वर बचा? आ बच गया, तो इस आ को यहाँ लेकर अंतिम वर्ण वह को इसके साथ जोड़ दीजिए। तो 4 स्थितियाँ हो गई, आइए, अव, आय और आओ। अब क्या होगा? संधि करते समय प्रथम शब्द के अंत में अगर ए स्वर की ध्वनि आ रही है और उसके ठीक सामने किसी भी प्रकार का कोई स्वर है, तो ये प्रथम शब्द के अंत में उपस्थित ए बदल जाएगा अय में। अगर ओ स्वर की ध्वनि आ रही है तो ओ के स्थान पे हो जाएगा अवे। अगर आई स्वर की ध्वनि आ रही है तो आई बदल जाएगा आय में। और अगर औ स्वर की ध्वनि आ रही है तो औ के स्थान पर हो जाएगा आवे। तो क्रमशः ऐ, ए, ओ, ऐ और औ के स्थान पर क्रमशः अय, अवे, आय और आव आदेश हो जाएगा। क्रमशः का तात्पर्य है कि प्रत्याहारों में इन वर्णों की स्थिति इसी क्रम में है। तो इन वर्णों की स्थिति जिस क्रम में है उसी क्रम में इनके स्थान पर क्रमशः ये आदेश हो जाएंगे। क्रमशः का मतलब ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव। और स्थिति कहाँ होगी इनकी? प्रथम शब्द के अंत में होगी। ऐसा ही कुछ इस सूत्र के सामने लिखा हुआ है। जब एच, ए, ओ, ऐ, औ के सामने कोई भी स्वर हो तो एच, ए, ओ, ऐ, औ के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय एवं आव आदेश हो जाता है। इस लिखे गए रूप को हम 4 प्रकार से इस तरह से समझ सकते हैं और एक एक के का अब उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपना भेद है कि जब प्रथम शब्द के अंत में ए स्वर हो तो उस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय। तो चलिए शुरू करते हैं। ए के स्थान पर अय, जैसे पहला उदाहरण है अपना ने धन अनम। उदाहरण क्या है अपना? ने धन अनम। देखिए ए स्वर कहाँ है? सबसे पहले हमें क्या किसको ढूंढना है? ए को। देखो मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि संधि करते समय इन 2 वर्णों की स्थितियों को हमें भली भांति समझना है। 2 जगह, इन दोनों जगह पर जो स्वर है उन स्वरों को अगर आपने समझ लिया और उसके बाद स्वरों की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है तो इसको जान लिया, तो आप संधियों में भली भांति अंतर भेद कर सकते हैं। तो एच की स्वर, एच प्रत्याहार के वर्णों की स्वरों की स्थिति कहाँ होगी? इस जगह होगी। उच्चारण से स्पष्ट पता चल रहा है कि जब न का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें कौन से स्वर की ध्वनि है? ए स्वर की। ठीक सामने लिखा हुआ है अनम। अब ए के स्थान पर कौन सा परिवर्तन होगा? ए के स्थान पर होगा अय। तो इस ए को बदल देंगे अय में। तो स्थिति क्या बन गई? न धन अय धन अनम। ये स्थितियाँ हो गई। ये जो चिन्ह है ये हलंत चिन्ह कहलाता है। ये हमें ये दर्शाता है, ये बताता है कि जिसके साथ ये लगा हुआ है उसमें किसी प्रकार के किसी स्वर की उपस्थिति नहीं है। तो अब इनको जोड़ते चलिए। न में जब ए स्वर जुड़ेगा
तो न हट गया हलंत। क्यों? क्योंकि इसमें एस स्वर जुड़ गया। अब कौन बचा? ये बचा। ये के सामने क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए जुड़ जाएगा ये में, न ये। अब यहाँ क्या बच गया? न और मैं। ए कहाँ चला गया? ये में जुड़ गया, तो जोड़ दीजिए। क्या रूप बन जाएगा? नयनम। तो जब एक के स्थान पर ऐ हुआ तो शब्द क्या बना? नयनम। इन 5-7 उदाहरणों में हर जगह आपको ऐसी ही स्थिति दिखाई देगी। हर जगह सेम इसी तरीके से परिवर्तन होगा और ऐसे ही रूप सिद्ध होते चले जाएंगे। तो क्या रूप बना ये? नयनम। अब चलिए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। अब आपको उदाहरण के तौर पर आप ये उदाहरण देखिए, मुने, मुने धन ए। अब आप देख रहे होंगे कि सामने भी ए आ रहा है, लेकिन आपको ऐसी स्थिति में भ्रमित नहीं होना है। एक चीज स्थायी रूप से आप बैठा लीजिए कि एच स्वर की स्थिति सदैव कहाँ होगी? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में मात्रा के रूप में मिली हुई होगी, क्योंकि ए और ए ये जो स्वर है ना, ये आपस में मिलकर दीर्घ नहीं करते, इसलिए यहाँ पर समान स्वरों में दीर्घ भी नहीं होगा। दीर्घ कौन से स्वरों को होता है? ए, ई, उ, री, और ली में दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए ली का अभाव दीर्घ नहीं होता। तो फिर किन किन का होता है? ए, ई, उ और री का ही दीर्घ होता है। तो सामने जो ए दिख रहा है ना, इसको देखकर कहीं भ्रमित होकर आप इसकी जगह ये जो परिवर्तन है ना अय, ये आपको नहीं करना है। आपको परिवर्तन किस जगह करना है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उपस्थित ए की जगह है। तो क्या स्थिति बन जाएगी? मुने धने ए धने ए, ये स्थिति है। अब इस ए को आप किस में परिवर्तित करोगे? ए को परिवर्तित करोगे आय में, तो स्थिति क्या बन जाएगी? मुन धन आय धन ए। यहां तक स्थिति क्लियर है? तो अब इनको जोड़ दीजिए। न में जोड़ोगे ए स्वर को, हट गया लंत। अब इस ये में कौन जुड़ जाएगा? ये में जुड़ जाएगा ए। क्या शब्द बन जाएगा? मुनये। तो इस प्रकार से ये शब्द बना, मुनये। एक जैसी स्थिति है, यहां पर भी सेम वही स्थिति है। तो ठीक इसी उदाहरण की तरह इन उदाहरणों को भी किया जा सकता है। जैसे कवे धन ए, कवे धन ए, व धन ए, धन ए कहाँ था? व में मिला हुआ है, और परिवर्तन भी इस जगह उपस्थित स्वर की जगह ही होगा। क्या परिवर्तन होगा? अय होगा। क्या स्थिति बन जाएगी? कवे धन अय प्लस ए, तीनों को जोड़ दीजिए। ए को व में मिलाओगे तो व का हलंत हट जाएगा। सामने ये में ए स्वर को मिला दीजिए, शब्द बन जाएगा कवये। तो रूप सिद्ध हुआ कवये। ठीक इसी तरह यहाँ पर और इन सभी शेष बचे हुए शब्दों में आपको अभ्यास करके इन शब्दों में संधि करनी है। आगे दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण है ओ के स्थान पर औ। जैसे एक की स्थिति प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में थी ना, ठीक वैसे ही इन शब्दों की, इन स्वरों की स्थिति भी कहाँ होगी? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। ओ के स्थान पर औ। जैसे उदाहरण है भो प्लस अति, भो धन अति। तो भय में कौन से स्वर की स्थिति है? ओ स्वर की, धने अति। ओ किस में परिवर्तित होगा? औ में। तो स्थिति बनी भय धने अव प्लस अति। ए को किस में मिला दोगे? भय में। व में किसको जोड़ोगे? ए को। स्थिति बनी
भवति। ठीक इसी तरह से भानोधन ए, गुरोधन ए, विष्णोधन ए। एक उदाहरण और ले लेते हैं। गुरो धन ए स्थिति है गुरे प्लस ए, ओ प्लस ए। ओ कहाँ मिला हुआ है? रे में, मात्रा के रूप में। ओ किस में परिवर्तित हुआ? अव में। क्या स्थिति बनी? गुरे प्लस अवे प्लस ए। तीनों को जोड़ दीजिए। ए किस में मिल जाएगा? रे में। कौन बचा? वह में किसको जोड़ दोगे? ए को। क्या शब्द बन जाएगा? गुरवे। तो ठीक ऐसे ही इन बचे हुए उदाहरणों में भी अभ्यास करके संधि करेंगे। इसी का तीसरा नियम है कि जब प्रथम शब्द के अंत में ऐ स्वर हो तो ऐ के स्थान पर क्या आदेश होगा? आय आदेश। जैसे कि गई प्लस अकह, गई धने अकह। ग में कौन से स्वर की स्थिति है? ऐ स्वर की। ठीक आगे अकह। तो ऐ के स्थान पे क्या हुआ? आय। तो स्थिति बनी ग प्लस आय प्लस अकह। तीनों को जोड़ दीजिए। आ किस में मिलेगा? ग में, मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। कौन बच गया? ये में किसको जोड़ दोगे? ए को। स्थिति बनी गायक है। ठीक ऐसे ही ग्लय धन अति, ग्लय धन अति। ग्ल कौन से स्वर की स्थिति है? ऐ स्वर की। ठीक आगे अति। तो ऐ के स्थान पे क्या आदेश हुआ? आय आदेश। रूप बना ग्ल धन आय प्लस अति। आ को किस में जोड़ोगे? ल में। ग्ला। आ जुड़ गया ना यहाँ। कौन बचा? ये में किसको जोड़ोगे? ए को। तो ये भी पूर्ण हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, रूप बन जाएगा ग्लायति। एक उदाहरण और समझते हैं। गई धन अंति, गई धन अंति। ग में कौन से स्वर की स्थिति है? ऐ की। ठीक आगे लिखा हुआ है अंति। ऐ के स्थान पे हुआ आय। रूप बना ग आय अंति। तो आ को किस में जोड़ोगे? ग में, गा। और ये में कौन जुड़ जाएगा? ए। गायंती। ठीक इसी तरह से इन बचे हुए शब्दों में संधि करके रूप बनाएंगे। अब चलते हैं अंतिम नियम की तरफ। जब प्रथम शब्द के अंत में औ स्वर हो तो औ के स्थान पर आव आदेश होगा। जैसे पाऊ प्लस अकह। तो पै में कौन सा स्वर मिला हुआ है? औ। ठीक आगे अकह है। औ के स्थान पे क्या हुआ? आव आदेश। पै प्लस आव प्लस अकह।
तो आ को किस में जोड़ोगे? पै में। कौन बचा? वह में किसको जोड़ दोगे? ए को। क्या रूप बन जाएगा? पावकः। ठीक ऐसे ही अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। इंदौ धने उदिते। इंद धने औ धने उदिते। तो अव के स्थान पे क्या बना? आव। तो स्थिति बनी इंद प्लस आव प्लस उदिते। याद रखना, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है, मतलब जो स्वर है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जिस स्वर के रूप में है, वो स्वर यहाँ पर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अंतिम जो वर्ण होता है, उस वर्ण में मात्रा के रूप में जुड़ता है। अक्सर गलती आप यहाँ पर इन स्वरों को जोड़ने में करते हो। तो कौन से स्वर की मात्रा किस रूप में लगती है, ये हम सबको पता होना चाहिए। तो आ को किस में जोड़ोगे? द में। इंदा, आ की मात्रा जुड़ गई ना यहाँ। कौन बच गया? वह। और वह में किसकी मात्रा लग जाएगी? ऋस्व उ की। तो वह में ये ऋस्व उ, उदिते। इंदा उदिते। इंदा उदिते। ये लीजिए, एक अंतिम उदाहरण और देख लीजिए। द्वौ प्लस अपि। द्वौ प्लस अपि। द्व कौन से स्वर की स्थिति है? औ स्वर की। प्लस अपि, औ के स्थान पे हुआ आव। स्थिति बनी द्व प्लस आव प्लस अपि। आ स्वर जुड़ जाएगा द्व में, तो द्वा। वह बच गया। इस व में इस अपि के ए को जोड़ दीजिए, द्वावपि। ठीक इसी तरह से इन शेष उदाहरणों में भी अभ्यास करके संधि करेंगे। अगली कक्षा में हम इसी स्वर संधि के अगले भेदों की तरफ चलेंगे और इनको अपनी नोटबुक में भी आप नोट करते रहेंगे। थैंक यू।